जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें साथियों जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था? पुलिकट, मसूलीपट्टनम, कोचीन या फिर डी सूरत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब? तो 1605 में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वहीं डचों ने भारत में दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था? तो पुलिकट में। कब? तो 1610 में। प्रथम पूछे मसूलीपट्टनम, दूसरा पूछे पुलिकट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, डच कंपनी भारत में कब आया था? तो 1602 में आया था। ठीक है, और डच जो है भारत आने वाला दूसरी यूरोपियन व्यापारिक कंपनी थी। आप लोग कमेंट करके बताइए, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? तो देखिए, बेदरा का युद्ध बता देते अगर आपको याद नहीं है, तो 1759 में बेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें डच को अंग्रेजों ने पराजित किया था बेदरा के युद्ध में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर होगा कलकत्ता और आगरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे? अच्छा, पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? तो डलहौजी के काल में ही 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया था। रेल डाक सेवा की शुरुआत पूछे तो 1854 में ही हुआ था रेल डाक सेवा की शुरुआत। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा डलहौजी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य अपहरण नीति के तहत सबसे पहले 1848 में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सतारा को। तो पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, झांसी को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? 1853 में। कब मिलाया गया था? 1853 में। एक क्वेश्चन बनता है, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर कौन से राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? तो अवध को। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है, और ये सब क्वेश्चन अगर आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए तो क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे कहाँ पर आपको PDF मिलेगा, कहाँ पर नोट्स मिलेगा। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं नोट्स के बारे में। तो साथियों, राजा खारवेल का नाम जो है ये हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। और भारत में पूछे तो गंगा। ठीक है। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो यह है उत्तर पूर्व से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर।
तो ये है बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में रेलवे की शुरुआत पूछे तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, भारत में प्रथम रेल विद्युतकृत सेवा पूछे तो 1925 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1925 में। अगला क्वेश्चन, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 0.07%। ठीक है, ये क्षेत्र वनों से आच्छादित है। अच्छा, बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण है? तो वो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कौन है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे देखिए, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो साथियों, क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। कब? शीत ऋतु में। यहाँ पर देखिए शीत ऋतु बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर पूछे ध्रुवों पर कितना है तो 8 किलोमीटर है ध्रुव पर, और वही विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो ये है कर्नाटका। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटका। अगर पूछे कहवा का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है तो ब्राज़ील में, इसलिए ब्राज़ील को कहवा का पात्र बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। भारत की मुख्य मिट्टी की बात करें तो यही जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। एक क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है फ्रेडरिक टेलर का। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, फ्रेडरिक टेलर का। चलिए आगे देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। NH1 दिल्ली से अमृत तक जाती थी और NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। अब NH2 का नाम क्या हो गया है? NH19। क्या हो गया है? NH19। अच्छा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH44 है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर। ये सब कुछ जो भी बता रहे हैं ये पूरा नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? अब कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे नोट्स मिलेगा, वो क्लास के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल जो हम आपको नंबर लिखाए हैं उस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत में राष्ट्रीय कृषि का आकलन पहली बार किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए, क्वेश्चन 16 के लिए आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, चिली किस महाद्वीप में स्थित है?
फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। इसकी राजधानी पूछा जाता है कहाँ पर है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। कहाँ पर है? सेंटियागो। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सेंटियागो जो है शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और चिली में जो उत्तरी चिली है वहीं पर है आटाकामा मरुस्थल। अच्छा, किस महादेश को पक्षियों का महादेश बोला जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ये है गौरव। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम, जिसका नाम है गौरव, का पहला उड़ान इसका उड़ान जो है परीक्षण किया था सफलतापूर्वक। अब डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। समीर वी कामत। केवल ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्तमान में अध्यक्ष है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। जैसे कि मानवाधिकार आयोग, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए ये क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? साथियों, उसका नाम है पॉलीस्टाइन। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालिंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो पहले ही बता चुके हैं। इसमें हीलियम गैस होता है। कौन सा होता है? हीलियम। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, हीलियम। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। समुद्र की जो दूरी को मापी जाती है किस में मापी जाती है? तो नॉटिकल मील में। किस में? नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर। इससे ध्यान रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? तो साथियों, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23। पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1920 में प्रकाशित हुआ। कब? 1920 में। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बताइए 24 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा जैसी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1968 में प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। महेती में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, इसमें गुण संधि है। हमने आपको बताया था गुण संधि में क्या होगा, कोई भी शब्द रहेगा तो पहचानने का ट्रिक है, बीच में आपको ए का मिलेगा या ओ का मिलेगा, ये गुण संधि है। ये हमने आपको बताया था, शायद आपको याद ना हो। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद में कौन गुण संधि है, कौन वृद्धि है, कौन दीर्घ है, कौन यन गुण, सब बताए थे एक एक करके डिटेल्स में, ठीक है, ट्रिक के साथ बताए थे। तो अत्याचार में अति जोड़ आचार, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो ये यकृत हो सकती है। सी ऑप्शन आपका सही है। यकृत का वजन 1.5 से लेकर
2 kg लगभग होता है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको याद कर लीजिए, ए ऑप्शन आपका सही है, ऑस्मोसिस। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक जो यानी कि फर्टिलाइज़र जो है, इसका प्रयोग बार बार अगर एक ही भूमि पर किया जाएगा तो भूमि जो है अम्लीय हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बताइए, क्वेश्चन 30 के लिए आंसर। तो ये बनाया था वर्नहर वॉन ब्राउन ने। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे देखिए, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कहलाता है वेबसाइट। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए www का फुल फॉर्म क्या है? सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 6 से 7। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया? पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो साथियों इसमें कॉपर का खनन किया जाता है, कॉपर का। सी ऑप्शन सही है। बालाघाट की खान जो है मध्य प्रदेश में है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों यकृत को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, यकृत। अगर आपसे पूछे जो ट्रेकोमा बीमारी है ये किसको प्रभावित करती है? तो ट्रेकोमा रोग आँख को प्रभावित करता है। घेंगा रोग पूछे किसको प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग पूछे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पोलियो रोग पूछे तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये मोहम्मद बिन, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा नाम मोहम्मद बिन शाम, ठीक है, जिसे शहाबुद्दीन और मोहम्मद गौरी भी कहा जाता था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी पूछे तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ पर है?
तो इसका सही जवाब है असम में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है अनसुईया सेनगुप्ता। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है शक्तिकांत दास। ठीक है, वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? तो संजय मल्होत्रा। उससे पहले कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। तो फिलहाल आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन से बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है? HDFC बैंक ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकाला जाता है ये बता चुके हैं। माध्य निकालने के लिए सभी अंक को जोड़ लीजिए और जितना भी अंक है उससे भाग कर दीजिए। तो 10, 9, 8, 7, 10, 16 को जोड़ेंगे तो ये होगा 60 और टोटल कितना है? 6 है। तो 60 में 6 से भाग देंगे हो जाएगा 10। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और आधुनिक आवर्त में वर्ग की संख्या 18 है। इसको आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त, जो कि टोटल 7 आवर्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? तो यह है कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बना सकता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। किसी राजनीतिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? चलिए क्वेश्चन 45 के लिए आंसर कीजिए। तो ये कहलाता है परमाणु। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? तो ये सिद्धांत किसका है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संवैधानिक सरकार का ये सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। लेकिन जब पाकिस्तान देश बन गया उसके बाद सदस्यों की संख्या पूछे तो 299 रह गया। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। चेहरे पर पूछे
तो फेस में अगर पूछे तो फेस में कितना होता है 14, कपाल में होता है 8 और कान में कितना होता है 6। 14 6 20 8 28, ठीक है। और अगर आपसे पूछे खोपड़ी में, तो अभी हमने आपको बता दिया खोपड़ी में 8 होता है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेप्स हड्डी है जो कि कान में है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो वो फीमर है जो कि जांघ में है। आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लास का नोट चाहिए, या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, या फिर बिहार पुलिस के लिए पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो वो सब क्वेश्चन आपको इस वाले बैच में मिल जाएगा। इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, माई कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही माई कोर्स पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो सबसे नीचे यहाँ पर मिल जाएगा 89 में, 89 भी नहीं, मात्र 59 में अब आप लोग ये सब PDF ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, और ये PDF सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका GK GS वीक है।